निकाल लेंगे हाँ और इसके बाद जो हमारी क्वांटिटी प्राइस वो होती है, क्वांटिटी होती है, उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास परसेंट आएगा, जो निकलेगा 50 में से, 20 में से 50 का, वो हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यानी इतनी बात हो गई कि पहले तो 20% निकाल लें। जी। ठीक है, तो 20% निकालने का तरीका क्या है, पहले वो क्लैरिफाई करें। 20 अगर डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे। 20/50 कर देंगे, नहीं, 20/100 20 ऑफ। मल्टीप्लाई 50। 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे। ठीक है, यानी पहला काम तो ये करेंगी आप कि अगर आपको इसको 50 को 20% इंक्रीज करना है, तो एक तरीका ये रहेगा कि पहले आप मुझे 20% ऑफ 50 कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, अब 20% मैं बता चुका हूँ कि 20% खुद ही बताता है कि उसका मतलब क्या है। 20% का मतलब है 20/100। सही। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। 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 ठीक है, मैं बहुत साफ साफ बात बता रहा हूँ आपको। मेरी क्लास में जो नहीं बोलेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा। बाद में मुझे पीछे से मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि सर वो मेरा तो माइक खराब था और मेरा तो जो है यूं खराब था और मेरा वो खराब था। ठीक है, तो अगर मैं सवाल पूछूंगा और जवाब आएगा तो ही क्लास में रहिएगा, वरना खुद ही जो है वो क्लास छोड़ दीजिए। इससे पहले मैं निकालू पूरी बात होती। अच्छा जी, तो 20% निकलवा दिया आपने। अब जब 20% आपने निकलवा दिया तो सर, अब क्या? जो वैल्यू है उसके अंदर जो 20% है, जैसे 10 मीटर है, उसको प्लस कर देंगे, इंक्रीज है। जो आंसर आएगा वो होगा इंक्रीज। यानी आपने जो 50 को 10 से 20% प्लस कर कैलकुलेट देंगे। किया है, अब वो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, यानी कि इससे आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू क्या होगी, 50 में आप 50 का 20% ऐड कर देंगे। अब वो 50 का 20% क्या था, 10। तो ये आंसर आ गया 60। सही है। सर इसका एक और तरीका ये सकता है, 120 को 50 से 120% निकाल लें 50 का। हाँ, अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास जो चीज मौजूद है, जो भी क्वांटिटी मौजूद है, वो अपना खुद का 100% है। यानी कि आपके पास 100% ऑफ 50 तो ऑलरेडी है। सही है, जी। आपके पास 100% ऑफ 50 तो ऑलरेडी है। आपको उसको कितना परसेंट बढ़ाना था, 20। यानी 100% ऑफ 50 में आप कह सकते हैं कि आप 20% ऑफ 50 ऐड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये परसेंटेज कहाँ पहुंच गई, 120% ऑफ 50। हाँ, ये कुल मिलाकर पहुंच गया 120% ऑफ और और 50। 50, 120% ऑफ 50 पर पहुंच गई ये कहानी। सही है। अब वही वाला सवाल कि ये 120% का क्या मतलब है भाई, 120/100। 100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर वही पहुंच गया आपका 60 मीटर। ये इंक्रीज की कहानी है। ठीक है, अब ये इंक्रीज की आपकी कहानी है। आप इसमें दो तरीके कर सकते हैं, या तो पहले 20% ऑफ 50 पता कर लें और फिर उसको 50 के साथ ऐड कर लें, या फिर आप पहले क्या कर लें, 100% में 20% को ऐड कर लें और जो आंसर आए उसको आप परसेंटेज में ऐड करके टोटल परसेंट बना लें और 120% कैलकुलेट कर लें। अच्छा, इसी तरीके से एक और सवाल भी कर लेते हैं। डिक्रीज 70, चलो $70 कह दिया, $70 बाय 10%। अब ये इंक्रीज का सवाल है कि डिक्रीज का सवाल है, डिक्रीज। डिक्रीज का सवाल। तो अब डिक्रीज करना है अगर, तो अब क्या करेंगे, सर अब हम 90% ऑफ 70 निकाल लेंगे।
यानी 70 को 10% कम करने का एक मतलब तो ये हो गया कि 70 जो है वो अपना 100% है, उसको 10% कम करने के लिए आपने 100 में से 10% कम कर दिया, तो 70 का जब 90% कितना परसेंट रह गया आपके पास? 90। 90% रह गया। ठीक है, तो इसको मैं मेथड नंबर 2 मान के चल रहा हूँ ना अभी, तो मैं इसमें मेथड नंबर 2 पहले कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 100% ऑफ 70 तो मौजूद है, जो चीज मौजूद है वो खुद का 100% है, उसमें से आप कितना माइनस कर रहे हैं? 10% माइनस कर रहे हैं। 10%। तो 100 में से 10% को माइनस कर दिया तो कितना परसेंट रह गया? 90%। ठीक है, यानी कि ये हो गया 90% ऑफ 70। अब वही 70। 90% का क्या मतलब हुआ? 90 अपॉन 7 100 मल्टीप्लाई बाय 70। 70। मेरे हिसाब से तो 63 आ रहा है, लोग पता नहीं क्या क्या आवाजें लगा रहे हैं। 63 है, 63 है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने मुझे सीधा सीधा 90% कैलकुलेट करवा दिया। किसी भी चीज को 10% डिक्रीज कर देंगे तो डेफिनेटली जब 10% कोई चीज डिक्रीज हो गई तो कितनी रह गई वो आपके पास? 90। 90% रह गई, तो मैंने सीधा सीधा 90% कैलकुलेट किया। सही। और एक और तरीका क्या हो सकता है इसका? 10% ऑफ 70 निकाल सकते हैं, फिर जो नंबर आएगा उसको 70 से माइनस कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया कि पहले आपने सीधा सीधा जितना डिक्रीज करना है उतना कैलकुलेट कर लिया। तो 10% ऑफ 70 जब निकालते हैं तो दैट इज 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 70। 10% ऑफ 70 आता है 7। सही, ये 10% आ गया 70 का। अब आपने इसको इंक्रीज करना था कि डिक्रीज करना था? डिक्रीज। डिक्रीज करना था। तो डिक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस क्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू $70 में से 7 को माइनस कर, तो वो क्या बच जाएगा? 63। चलिए जी, बताइए यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताइए, वरना फिर आगे चलेंगे। सर मैं कह यहाँ रहा तक किसी जी कहिए। था मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सा वाला मेथड? दूसरा वाला जो मेथड है वो मुझे समझ नहीं आता मुझे। पहले वाला समझ में आ गया? ये पहले वाला समझ में आ गया। दूसरा वाला जिसमें मैंने 110% लिखा है वो वाला कह रहे हैं? दूसरा वाला कौन सा कह रहे हैं जिसमें मैंने 110% लिखा है, या सॉरी 120% लिखा है? अरे क्या नाराज हो गए? दूसरा वाला कौन सा मेथड भाई जिसमें 120% लिखा है? क्या लिखा है? जिसके अंदर अभी हमें 90% ऑफ 70 लिखा है ये वाला। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि आपका सवाल क्या है? 70 को कितना परसेंट डिक्रीज करना है? बाय 10%। 10% कम करना है। तो अगर मैंने 10% कम करना है किसी चीज को, तो क्या वो चीज 10% कम होने के बाद 100% ही रहेगी? नहीं नहीं। अच्छा, टोटल परसेंटेज होती है किसी भी चीज की 100% होती है। अब 10% आपने कम कर दी तो कितनी परसेंट रह गई आपके पास? 20%। 90% रह गई। तो जब मैंने आपसे कहा कि 70 का 10% डिक्रीज करो, तो आप समझ गए कि 10% डिक्रीज करने का मतलब है कि हमारे पास जो रह जाएगा वो 90% रह जाएगा। ये बात सही है? जी। तो जो रह गया वो कैलकुलेट करना है। मैंने आपसे ये कहा ना कि डिक्रीज करने के बाद का आंसर बताएं, तो डिक्रीज करने के बाद जितना रह गया पहले आपने उसका अंदाजा लगाया। आपने कहा 10% डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है 90% बच रहा है हमारे पास। सही है? ठीक है। तो 90% जब बच रहा है तो फिर 90% आपने कैलकुलेट कर लिया।
सही है। जी ओके ठीक है समझ गया। अच्छा भाई, अभी अब जो लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, खास तौर पे स्पेशली जिन्होंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, उन्होंने परसेंटेज का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यू माइनस परसेंटेज चेंज का, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। पढ़ा है किसी ने अभी रिसेंटली परसेंटेज? जी सर। सही है। हम अभी उस फॉर्मूले पे बात नहीं कर रहे, ठीक है। जो बात मैंने करी है, सर हाँ बोला था कहिए। ना सेलिंग प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। सेलिंग प्राइस वो तो फिर अलग तरफ निकल गए ना आप। मैं तो अभी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस ओरिजिनल प्राइस तो फिर बना इस फॉर्मूले से है, ठीक है। अभी मैं उस फॉर्मूले को, वो मैंने सिर्फ मेंशन इसलिए कर दिया कि मैंने अभी तक वो एक पॉइंट डिस्कस नहीं किए, तो हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि हमने स्कूलों में पढ़ा हुआ है, सर ने अभी तक नहीं पढ़ाया, तो इसलिए बता दिया कि वो भी एक फॉर्मूला है, वो अभी तक डिस्कस किया नहीं है, वो करेंगे इंशाल्लाह। अब आज जो मेरा है, मतलब मेन मुझे जो चीज डिस्कस करनी है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल चीज कह लें उसको, या जो भी कह लें, वो ये परसेंटेज का पूरा टॉपिक पढ़ाने की एक ही वजह होती है, यानी कि मैं जो ये समर ब्रेक में पढ़ाता हूँ ना परसेंटेज, वो इस टॉपिक की वजह से, रिवर्स परसेंटेज। यानी वैसे तो परसेंटेज में ऐसा कुछ नहीं है, आता ही ज्यादातर चीजें। एक जो जुल्म है वो ये है कि लोग परसेंटेज के फॉर्मूले याद करके आते हैं हमारे पास जब सीनियर स्कूल में आते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि परसेंटेज के फॉर्मूले याद करके आए हुए होते हैं वो लोग, और इस पे जितना कुछ बन रहा है सीआईज में, खासतौर पे पेपर 2 में, वो याद करने वालों के बस का नहीं होता, जो फॉर्मूला याद करके आए हुए होते हैं ना। तो एक तो वो बड़ी परेशानी होती है, दूसरा ये रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फॉर्मूले याद किए हुए होते हैं आपका। सही है। अब जरा ये ढंग से समझिएगा, रिवर्स परसेंटेज एक तो सीधी सीधी परसेंटेज को रिवर्स करना है, और एक इंक्रीज या डिक्रीज में परसेंटेज को रिवर्स करना है। खैर अच्छा चलो, एक बात मैं आपसे फिलहाल जो है वो लिख रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा इंक्रीज, आसान सी बात करूंगा मैं, $100 बाय 10%, ठीक है। जरा इसका मतलब बताइएगा। सर $100 को 10% से इंक्रीज करना है। सही, क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ, कैसे कर देंगे ये काम? $100 को 10% से इंक्रीज करना। अरे भाई वो तो सही है, अब कैसे कर देंगे वो भी तो बता दो। 10/100 multiplied by 100। फिर क्या होगा? 10 होता है तो 10 हो जाएगा 100 में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। 100 में ऐड कर देंगे, वेरी गुड, ठीक है। 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर 10 आया, ठीक है। ये आंसर 10 आ गया आपका, $10 आ गया। सही है। ये जो $10 आया है, इसका मैंने नाम बताया था आपको, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन द वैल्यू, इज दैट राइट? यस। अच्छा, जब ये चेंज इन द वैल्यू आ गया तो अब आप न्यू वैल्यू पता करेंगे, ये बात सही रहेगी? अब आप न्यू वैल्यू पता करेंगे, ये बात तो मान लोगे ना कि आपने जो बाद में पता किया ये फाइनल वैल्यू या बाद की वैल्यू है, जिसे हम न्यू वैल्यू कहते हैं। सही, ये बात सही है। जी सर। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यानी ये 110 कब आया आपके पास? ये 110 क्या करने के बाद आया आपके पास? 10% बढ़ाने के बाद आया। किसको 10% बढ़ाने के बाद आया? 100 को। 100 को 10% बढ़ाने के बाद आया, ठीक है। यानी जब सवाल शुरू हुआ तो मैंने आपको ये बता दिया कि वैल्यू को कितना परसेंट बढ़ाना है, ठीक है। एक मैंने आपको ये बात बता दी कि जो भी वैल्यू आपके पास है उसको कितना परसेंट बढ़ाना है। सही है। इसे आप कह लीजिए कि परसेंटेज
चेंज आपका कितना है ये मैंने बता दिया आपको। ये 100 जो है ये न्यू वैल्यू थी कि ये ओरिजिनल वैल्यू थी, बता दो। ये Original. 100 ये ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी, यानी कि दिस वाज द ओरिजिनल वैल्यू दैट यू हैड। ओरिजिनल वैल्यू आपके पास ये थी। इसको ओरिजिनल वैल्यू भी कहते हैं, ओल्ड वैल्यू भी कहते हैं, सही है। आपने 100 को 10% बढ़ाया तो आपके पास 110 आ गया। ये 110 क्या है मेरे भाई, कौन सी वैल्यू है ये? इंक्रीज वैल्यू है। इंक्रीज्ड वैल्यू कह लें या न्यू वैल्यू कह लें, या ये वो वैल्यू है जो बाद में आई आपके पास, सही। ये बात सही है। जी। चलो अब मैं इसी का कंट्रास्ट इसके सामने लिख रहा हूं। ये दोनों चीजें साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि कंपैरिजन साथ साथ में हो जाए और समझ में आ जाए, ठीक है। तो अ नंबर when increased by 10% becomes 110। इतनी बात से क्या समझ में आया? इतनी बात से आपको क्या समझ में आया? जब किसी भी नंबर को 10% से इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो जो इंक्रीज वैल्यू आती है वो 110 आती है। 10% से इंक्रीज कर दिया जाता है का क्या मतलब है मेरे भाई? 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। 10% इंक्रीज कर दिया जाए, किसी नंबर को 10% बढ़ा दिया तो वो क्या बन गया? 110। 110। ये 110 आपका कौन सा नंबर हुआ, न्यू वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू? बता दो। ये 110 आपका क्या हुआ, न्यू वैल्यू के ओरिजिनल वैल्यू? वैल्यू। कौन सी वैल्यू? वैल्यू तो हुई कौन सी हुई, न्यू की ओरिजिनल? ये आपकी न्यू वैल्यू है, ये आपकी बाद की न्यू वैल्यू, वैल्यू। सही है। ये आपकी बाद की वैल्यू, बात। ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यू वैल्यू। तो अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 10% बिकम्स 110। कोई नंबर था उसको 10% बढ़ाया तो वो नंबर क्या बन गया? 110। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर? सही। बताइए दोनों सवालों में फर्क क्या है? दोनों सवाल आमने सामने लिखे हैं, वैल्यूज मैंने सेम ही ली हैं, ठीक है। दोनों सवालों में फर्क क्या दिख रहा है आपको? इसके अंदर आपने ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी हुई इसके अंदर। पहले वाले सवाल में मैंने आपको ओरिजिनल नंबर दिया था, आपने ओरिजिनल नंबर को 10% बढ़ाया और उस 10% को ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड कर दिया तो आपको आपका न्यू नंबर मिल गया, सही। पहले वाले सवाल में इसके ये कहानी है। दूसरे वाले सवाल में मैंने आपको कौन सा नंबर दिया हुआ है? दूसरे वाले सवाल में मैंने आपको कौन सा नंबर दिया हुआ है? जो इंक्रीज वैल्यू है वो दी हुई है आपने। हाँ, मतलब न्यू वैल्यू दी हुई है या इंक्रीज वैल्यू दी हुई है या बाद की वैल्यू दी हुई, ठीक है। और ये वैल्यू आई क्या करने के बाद है, किसी चीज को कितना परसेंट बढ़ाने के बाद आई है? 10%। किसी चीज को 10% बढ़ाने के बाद आई, ठीक है। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि आप मुझे क्या करके दो? ओरिजिनल नंबर निकालना है इसके लिए। ओरिजिनल नंबर निकाल के दे दीजिए। अच्छा, मैंने बिल्कुल साथ में ये एग्जाम्पल लगाई हुई है कि ओरिजिनल नंबर जब 100 था उसको 10% बढ़ाया तो 110 पे पहुंचे, ठीक है, ताकि आपको जरा कंपैरिजन समझ में आ जाए। अब जरा बताइए ये जो दूसरा सवाल मैंने लिखा है ये करूं कैसे? ये जो दूसरा सवाल लिखा है ये करूं कैसे? सर 110% ऑफ क्या नाम है जो वैल्यू है
-10%। भाई मैं लिख देता हूँ, मेरे समझ में तो कुछ खास आया नहीं। 110%, आगे बोलो। 110% ऑफ 110%, जो वहां पे लिखी है वैल्यू। 110% ऑफ 110, -10%। -10%। 10% 100% आ जाएगा। तो 10% के आगे कुछ नहीं, -10% के आगे कुछ नहीं। नहीं, तब मुझे तो समझ में है होना चाहिए। अच्छा, अब खैर एक सवाल है मेरा। ये परसेंटेज के मामले में जरा पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझ लेना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि 50% मुझे दे दीजिए, तो क्या समझ में आया? आप क्या देना है? आप मैंने आपसे कहा 50% मुझे दे दें, आधा दे दें, हाफ दे दें। ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या देंगे आप मुझे? सर हाफ दे दें। किस चीज का हाफ? तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, मोबाइल होंगे, लैपटॉप्स होंगे, पैसा तो होगा, 100 गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे, 100 बहुत का चीजें होंगी। मैंने कहा 50% मुझे दे दें, तो 50% मैंने आपसे मांग लिया। अब 50% क्या मांग लिया मैंने आपसे? आप पूछोगे ना भाई किस चीज का 50% दूं? सिर्फ 50% 100 कह दें? काय का 100? मैं तुम्हारे पास 100 पड़े हुए तुम्हारे पास। मैंने तुमसे बोला 50% मुझे दे दो। 50% मतलब मैं 50% का क्या मतलब होता है? 50/100। ये बात सही है? जी 50/100 का मतलब हो गया हाफ। यहां तक भी मैंने आपकी मान ली बात। अब मैं आपसे कह रहा हूँ हाफ मुझे दे दीजिए। मैं आपके घर आया एक दिन और आपके दरवाजे पे नॉक करके आप आए दरवाजे पर, मैंने कहा हाफ मुझे दे दो, तो पूछोगे नहीं कि हाफ क्या, किस चीज का हाफ? बताओ ना यार। जी सर पूछेंगे। पूछेंगे ना कि भाई किस चीज का हाफ मांग रहे हैं? मेरी जायदाद का हाफ मांग रहे हैं, मेरी जो छोटी सी नाकिस सी अकल है उसका हाफ मांग रहे हैं, ठीक है, मेरे घर में जो कुर्बानी का गोश्त जमा है उसका हाफ मांग रहे हैं। किस चीज का हाफ मांग रहे हैं? हाँ पूछेंगे। ठीक है। तो कोई भी आपसे आके अगर कहता है कि आधा मुझे दे दो, तो पहले उससे पूछेंगे अरे अल्लाह के बंदे किस चीज का आधा? तो ये 50%, 10%, 20% अकेले कुछ नहीं होते ये, ठीक है। 10% मैं आपको मैं कल आपको वसीयत करके मर जाऊं कि मेरे मरने के बाद मेरी आधी जायदाद मेरे स्टूडेंट्स में दे देना। अब मेरे नालायक स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ जाएं सोच के कि भाई सर जब मरेंगे तो हम तो अरबों खरबों अरबों-पति हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जायदाद का आधा हिस्सा हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब वो इतने अकल से पैदल हैं कि उन्होंने पहले पता ही नहीं किया कि सर के पास पैसा कितना है। अब फर्ज कीजिए मेरे पास करोड़ों डॉलर्स हैं, तो मेरे मरने के बाद जिस जिसको वो पैसा मिलेगा उसके तो मजे हो गए। बात समझ में आ रही है? जी जी क्योंकि उसे 50% मिल रहा है करोड़ों डॉलर्स का, ठीक है। मैंने स्मगलिंग स्मगलिंग करके करोड़ों डॉलर्स कमाए, और मैं अगर मर गया तो उसका 50% आपको मिल रहा है। आपने कहा ठीक है जी, आप मैंने पढ़ना ही छोड़ देना है, क्योंकि सर जब भी मरेंगे तो मेरे पास जो है वो करोड़ों डॉलर्स का 50% आ जाएगा। आप खुश हो गए। अब आप खुशी खुशी बैठे हुए हैं कि भैया आप तो अरबों करोड़पति होने वाले हैं। लेकिन फर्ज कीजिए मेरे पास थे ही 100 रुपए। आप बताइए मेरे मरने पे आपको जो चीज मिल रही है उसको तो खास खुशी होगी? बताओ भाई बताओ। ठीक है। यानी अगर मरने वाला ये वसीयत करके जाए कि मेरी जायदाद का आधा जो है वो इस बच्चे को या इस बच्ची को दे देना, अब पहले उस बच्चे या उस बच्ची का फर्ज बनता है कि देख तो ले कि किस चीज का आधा मिल रहा है। कहीं 100 रुपए का या 10 रुपए का आधा तो नहीं मिल रहा। मरने वाला 10 रुपए तो नहीं छोड़ के जा रहा। अगर 10 रुपए छोड़ के जा रहा है तो उसका आधा लेके क्या करोगे तुम? ठीक है। तो ये 50%, 20%, 30% अकेले कुछ नहीं होता। इसके आगे कोई ना कोई क्वांटिटी लाजमी होनी चाहिए। समझ गए बात? जी सर। तो पहले तो एक ये अपना कॉन्सेप्ट सही कर लें कि 10% अकेले कुछ नहीं है। अब जैसे 110% ऑफ 110, चलो वो मुझे समझ में आ गया।
बट उसके बाद -10%, तो मैं पूछूंगा किस चीज का 10%? भाई 10% अकेला कुछ नहीं होता। सही होगी बात? तो ये तो बात नामुकम्मल है जो लिखी हुई है, वो सही या गलत वो तो खैर बात तभी हो ही नहीं रही, ये तो नामुकम्मल बात है। और कोई मशवरा दीजिए, थोड़ा जल्दी दे दीजिए मशवरा। नहीं सर हम किसी इसका ऐसा करेंगे कि हम जो है वो 110% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस करेंगे, which is 110 is equals to 110। अब ये तुम समझाओगे कैसे सबको? पता नहीं सर, वो तो आपका काम है। अब इसमें आमतौर पे जो हमारे यहाँ लोग करते हैं वो क्या करते हैं, मैंने आपको ये जो दिया हुआ है नंबर, ये मैंने आपसे क्या कहा, ये कौन सा नंबर है? ये न्यू नंबर, सही है? इंक्रीज नंबर है। ये इंक्रीज नंबर है या न्यू नंबर, ठीक है। और पिछले सवाल में जो क्वांटिटी दी हुई थी वो कौन सी क्वांटिटी थी? वो ओरिजिनल क्वांटिटी थी। तो एक बात समझ लीजिए सबसे पहले, तो जब सवाल में आपको न्यू वैल्यू दी हुई है ना, तो इट्स द रिवर्स परसेंटेज केस। यानी सबसे पहला काम तो यही कर लो जरा, कि कोशिश करो कि पहले तो ये समझ में आ जाए कि रिवर्स परसेंटेज का केस होता कौन सा है। जिस किसी भी सवाल में आपको बाद वाली वैल्यू, न्यू वैल्यू या इंक्रीज्ड वैल्यू या डिक्रीज्ड वैल्यू, जो भी आप उसको कह रहे हैं, अगर मैंने आपको बाद वाली वैल्यू दी हुई है तो रिवर्स परसेंटेज का केस है। सही? पहले तो केस का समझ में आना चाहिए कि जी केस, रिवर्स परसेंटेज का केस होता कब है? जब आपको बाद वाली वैल्यू दी जाती है। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। अब ये जो 110 आप देख रहे हैं ना, ये 110 बाद वाली वैल्यू है। ठीक है? ये वैल्यू आई कैसे है? किसी चीज को 10% बढ़ाने के बाद। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा, ये 110 है क्या? ये 110 जो है वो आपका बाद वाली वैल्यू, किसी चीज को 10% बढ़ाया था आपने। अब ये 110 जो है वो है 100% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब क्या ओरिजिनल वैल्यू पता है तुम्हें? नहीं। तो उसको क्या कह लेंगे हम? एक्स। ये जो 110 है ये किसी चीज का 100% प्लस उसी चीज का कितना परसेंट है? 10%। 10%। ये बनाना आना चाहिए है, ये समझ में आना चाहिए। ये जो इतनी सारी बातें कही गई हैं वो सिर्फ ये समझाने के लिए की गई है। ये समझ में आएगा तो फिर कहानी आगे समझ में आएगी, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसी पॉइंट पे इसको छोड़ दीजिए। फिर या तो इसको समझने की कोशिश करें वरना फिर इसको छोड़ दें। इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके बगैर आपने 7th 8th तो कर ली, आप इसमें एवरीडे मैथ्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है? ये जो 110 आया है, ये 110 आया कैसे है? ओरिजिनल नंबर का 100% लिया है और ओरिजिनल नंबर का 10% लिया है। ये जो पहला वाला सवाल मैंने आपको करके दिया है ना, वो इसी की एग्जाम्पल है। ठीक है? ये जो पहला वाला सवाल मैंने आपको करके दिया है इसमें आप यही सब कर रहे थे ना। अगर मैं इसका मेथड नंबर 2 परफॉर्म कर दूं तो आप यही सब करवा रहे थे ना मुझे। आप क्या कह रहे थे मुझे, अगर आपने 100 को 10% बढ़ाना है तो बेसिकली आपने कितनी परसेंट बतानी है? 110% बतानी है 100 की। आपने 110% ऑफ 100 कैलकुलेट किया था तो आपका आंसर 110 आया था। सही? जी। अब इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपको ओरिजिनल नहीं दिया हुआ, अब 110 दिया हुआ। 110 ऐसा आया कैसे? आपने ओरिजिनल का 100% प्लस ओरिजिनल का 10% निकाला, तो कुल मिला के कितना परसेंट हो गया? 110। यानी आप कह सकते हैं 110% ऑफ द ओरिजिनल। इस दफा ओरिजिनल आपको नहीं पता तो उसको आपने क्या कहा हुआ है? एक्स। सही है?
ये बात जी। सही है। पिछली बार आपको ओरिजिनल पता था, ये आपका एक्स था, सही है। इस बार ओरिजिनल आपको नहीं पता, तो वो आपका एक्स है, फाइनल वैल्यू आपको पता है, तो वहां आपने 110 लिखा हुआ है। समझे ये बात? जी। बताइए 110% का क्या मतलब होता है? ये बात सही है, 110/100। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये सब चीजें यहाँ से हटेंगी। ये 100 वहां ले जाइए मल्टीप्लाई में, ये 110 वहां ले जाइए डिवाइड में, तो इस तरफ सिर्फ एक्स बच जाएगा। एक्स बच जाएगा। 110 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110। 110 से 110 कैंसिल, आपकी एक्स वैल्यू क्या आ इक्वल टू गई? 100। अब देख एक्स लीजिए, इक्वल टू दोनों 100। सवालों को कंपेयर कर लीजिए। पिछले सवाल में ओरिजिनल दिया था, न्यू मंगाया था, तो न्यू 110 आया, ठीक है, चेंज उतना ही परसेंट कर रहा था मैं। इस सवाल में न्यू दे दिया है, ओरिजिनल पूछा है। आई बात समझ में? जी। चलें, एक सवाल और जरा करते हैं। खुदा का वास्ते याद मत कर लीजिएगा कि जी इस तरह का ही सवाल इसी लैंग्वेज में आएगा। अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20% बिकम्स, क्या बिकम करवाऊं, बिकम्स 80, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर, ठीक है। अब लिखा क्या है, अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% बिकम्स 80। तो बताओ पहले तो कि ये 80 क्या है, ओरिजिनल वैल्यू या बाद वाली वैल्यू? इसके बाद की चलिए। बाद वाली वैल्यू, यानी कि जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, सही है। जी। अच्छा जी, ये 80 किसी चीज को कितना परसेंट कम करके आया? 20%। आप जरा ध्यान से बात सुनना, 80 किसी चीज को 20% कम करके आया, तो ये 80 किसी चीज का कितना परसेंट एक्चुअली है? 80%। ये किसी चीज का 80%, यानी आपने 80 बनाया कैसे है? पहले तो मैं वो लिख देता हूँ आपको, आपने 80 बनाया कैसे है? आपने 80 बनाया है 100% ऑफ ओरिजिनल, यानी 100% ऑफ एक्स में से माइनस किया है 20% ऑफ ओरिजिनल। ये बात सही है? जी। किसी चीज को 20% कम किया ना, तो किसी चीज को 20% कम करेंगे तो उसी चीज का 20% कम करेंगे, यानी एक्स में से एक्स का ही 20% कम किया जाएगा, सही। तो ये 80 बेसिकली बना कैसे है? 80 बेसिकली है 100% माइनस 20%, कितना परसेंट हुआ ये? 80%। 80 जो है वो 80% ऑफ एक्स है, समझ गए बात? जी। अब यहाँ पर उल्टी सीधी मंतके लगा लेते हैं लोग कि भाई ये, अब सवाल सवाल पढ़ा, सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है 20%, क्वांटिटी क्या दी हुई है? 80। तो ये वाला 80% कहाँ से आया? क्योंकि वो क्वांटिटी दी हुई थी, तो वो इसलिए उस 80% को भी 80 ले लिया और 80 को भी 80 ले लिया, ठीक है। ये उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट बनाते लोग हमारे, ठीक है। तो जरा कोशिश करें कि बात समझ में आ जाए। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, संभाल के रख लीजिएगा, दूसरी दफा जाकर कभी देख लीजिएगा। तो ये 80 अलग है और ये 80 अलग है, इन दोनों का उस 80 से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, 80 इज इक्वल 80% ऑफ एक्स, मतलब 80/100 ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना? बोल दो भाई। जी। तो अब ये 10 वहां जाकर मल्टीप्लाई, 8 वहां जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8। 8 से इसको कैंसिल कर दिया तो 10, 10 10 जा 100। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं जरा। ये तो ऐसा सवाल हो गया ना कि इसमें 80 और 80 को ही परसेंटेज और क्वांटिटी सब मान लोगे। अ नंबर व्हेन
increased by 20% becomes, भी ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं ना, 36. What is the number? सही. जी. अब ये 36 कौन सी वैल्यू है, पहले की कि बाद की? बात की. बाद की. जब तुम्हें पता लग गया कि बाद की वैल्यू है तो फौरन समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा केस है, रिवर्स परसेंटेज. ये रिवर्स परसेंटेज. ठीक है. अब क्या किया है, ये 36 आया कैसे है? सर जब हमने 80% ऑफ ओरिजिनल लिया था. कैसे कैसे, क्या बात तो मुझसे कर रहे हो, सवाल पढ़ो ढंग से. अच्छा नहीं सर, 120% ऑफ ओरिजिनल लिया था. किसी नंबर को 20% बढ़ाया तो वो 36 बन गया. यानी इस 36 में दो चीजें हैं. ये 36 में एक तो ओरिजिनल का कितना परसेंट है, 100%, और फिर दूसरा 20%. 20%. ये वाला स्टेप मैंडेटरी नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आप लोगों को. ठीक है. असल तो ये लिखना होता है. 36 जो है वो 120% ऑफ एक्स है. सही है. तो ये हो गया 120% ऑफ एक्स. अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया. सही है. अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 10 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई और 12 यहाँ पर आकर डिवाइड. ये बात सही हो गई. जी. 12 से 36 को डिवाइड कर दीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30. तो वो ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास, 30. 30. समझ आ गई बात. ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए है, ये फॉर्मूला याद नहीं किया जाता. ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस से फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए. सारी कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जी आपको ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना आए. ठीक है. और कोई मकसद नहीं है इन क्लासों को लेने का. ये जो 2-3 चीजें हैं ये हमें आगे सीनियर स्कूल में बहुत परेशान करती हैं. इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है चीजें कि जी 2, 4, 6, 10, 12 लोग, जितने लोग भी क्लास ले रहे हैं, कम से कम ये चीजें क्लियर हों. क्योंकि ये पेपर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है एक, और वो बिल्कुल पहला सवाल आता है, और वो परसेंटेज के ही फॉर्मूलों के गिर्द घूम रहा होता है. वो फॉर्मूले हमारे यहाँ बनाने नहीं आते लोगों को.